अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में भी न्यू हैं और आपने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आज हम अपना जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ लास्ट टाइम हमने रोका था वहीं से कंटिन्यू रखेंगे। हमने सेक्शन स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले देखा था मैट्रिसेस है क्या और इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। कुछ टाइप्स हम डिस्कस कर चुके थे, बाकी ये टाइप्स अब आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने टाइप डिस्कस की थी रो मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स थी रो मैट्रिक्स, जिसमें हमने देखा ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसे कहा गया रो मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल ए बी, इसमें देखो तो सिर्फ एक रो है तो यह है रो मैट्रिक्स। इसके बाद हमने देखी थी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए बी, इसमें देखें सिर्फ एक कॉलम है, ठीक। इसके बाद मजीद इसकी टाइप देखी थी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से शोर है स्क्वायर। स्क्वायर कहा जाता है ऐसी शेप को जिसकी सारी साइड्स, तमाम फोर साइड्स इक्वल हो, ठीक। तो ये मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज ए बी सी एंड डी। ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ठीक। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर सेम है। इसे कहा गया था स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी से आगे नेक्स्ट टाइप थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहा जाता है जिनकी 2 साइड सेम हो और बाकी की 2 साइड्स डिफरेंट हो। मैट्रिक्स के केस में क्या कहा जाएगा, ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। जैसे कि एक मैट्रिक्स लिखें ए बी सी डी ई एफ। इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो कितनी रोज हैं, 1 2, नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3 है। तो ये देखें 2 एंड 3 दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर डिफरेंट हो उसे क्या कहा गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इससे आगे हमने एक मजीद टाइप देखी जिसको कहा गया नल मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो, ठीक है, उन्हें कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि कोई एंट्री वहाँ नॉन जीरो है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0, तमाम एंट्रीज इनमें जीरो है, ठीक है। तो इसीलिए इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब इनसे आगे मजीद टाइप्स इनकी डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स है जिसको कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स 1 -1 2 3 0 1। ये कोई भी रैंडम नंबर मैंने ले लिया इस मैट्रिक्स में। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें। कितनी इसमें रोज है, 1 2, ये इंटरचेंज हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में। कैसे लिखेंगे इसको, ए ट्रांसपोज इक्वल, अब यहाँ पर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। रोज इंटरचेंज हो जाती है कॉलम में, ये थी फर्स्ट रो, क्या बन जाएगा ये फर्स्ट कॉलम 1 -1 2। इसी तरह जो सेकंड रो है ये भी क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम 3 0 एंड 1। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में इंटरचेंज करके, ठीक। तो इसको कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे आगे मजीद टाइप देखें तो एक आता है नेगेटिव मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स नाम से ही शो हो रहा है, नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक। कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसको आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जब नेगेटिव नंबर वहाँ से कॉमन ले लें तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स आपके पास ए इक्वल्स -1 2 -4 6 0 1 -3 2 एंड -3। ये कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा, अगर इसका मैंने नेगेटिव कैलकुलेट करना है तो मुझे दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो नेगेटिव साइड के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और नेगेटिव साइड के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, -1 2 -4 6 0 1 -3 2 एंड -3। तो ये देखिए
ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे नेगेटिव के साथ, मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस को आप मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 6 0 माइनस 1। इसी तरह इन एंट्रीज के साइन भी चेंज हो गए 3 माइनस 2 एंड 3। तो ये देखें अब आपके हर एंट्री के साइन चेंज हो चुके हैं, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ चुके हैं और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक, ये एक नई टाइप की मैट्रिक्स थी, नेगेटिव मैट्रिक्स। इसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक आपको नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अगर आप जनरल सेंस में देखें तो सिमेट्रिक ऐसी बॉडी को कहा जाता है कि आप जब भी उसको मिरर के सामने रखें, मिरर इमेज उसका देखें तो एग्जैक्ट आपको वही शेप दोबारा मिल जाए, ठीक, उसे कहा जाता है सिमेट्रिक है। जैसे सर्कल है, सर्कल हमेशा सिमेट्रिक है क्योंकि आप इसको किसी भी एंगल पे फ्लिप करेंगे तो आपको दोबारा सर्कल ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर की जो शेप है ये भी सिमेट्रिक है। अब मैट्रिक्स के केस में देखते हैं कि सिमेट्रिक से क्या मुराद है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है कि जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो फिर दोबारा से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक। इसको जनरल अगर आप कंसिडर करें लॉजिक में कि मतलब आप किसी बॉडी को किसी भी तरह फ्लिप करें आपको वही बॉडी मिलती है। जैसे एक आपके पास सफ़ेयर है, बॉल को आप देख लें, बॉल को मिरर के सामने आप जिस मर्जी एंगल से रोटेट कर लें आपको वो सफ़ेयर ही नजर आएगी, ऐसे नहीं होगा कि वो रेक्टेंगल बन जाए या स्क्वायर बन जाए, ठीक। तो मैट्रिक्स का केस भी ऐसे ही है कि आप जब उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही मैट्रिक्स आपको दोबारा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस एग्जांपल देख लेंगे तो जैसे एक मैट्रिक्स है m इक्वल्स 1 2 3 2 माइनस 1 4 3 4 एंड 0। अब इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक। m ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का भी पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ रोज चेंज हो जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम, ठीक। सेकंड रो को देखें तो ये भी क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम 2 माइनस 1 एंड 4। और लास्ट रो को देखें तो 3 4 0 3 4 0। तो ये तीनों रोज आपकी चेंज हो चुकी हैं कॉलम्स में, ठीक है। 3 रोज थी तो ये 3 कॉलम्स इंटरचेंज हो चुके हैं। अब इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करें जरा और इनका रिजल्ट देखें। एक मैट्रिक्स है m और दूसरा है m ट्रांसपोज 1 1 2 2 3 3। हर मैट्रिक्स के साथ हर एंट्री सेम आ रही है, 2 के साथ 2 माइनस 1 4 4 3 3 4 4 एंड 0 0, ठीक है। एग्जैक्ट आपका वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को देखिए आप कि जब आप ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा से आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए तो इसे क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक, ठीक है। इसी का ऑपोजिट है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डेफिनेशन ये है A ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस B। क्या आप ट्रांसपोज अगर लेंगे तो आपका आंसर माइनस के साथ आएगा, ठीक है। इस एग्जांपल अगर आप देख लें A इक्वल्स 0 2 3 माइनस 2 0 1 माइनस 3 माइनस 1 एंड 0, एक ये मैट्रिक्स है। अब इसका क्या करना है, डेफिनेशन के मुताबिक पहले ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। A ट्रांसपोज इक्वल्स नंबर ऑफ रोज चेंज हो जाएगी नंबर ऑफ कॉलम में। फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 0 2 3, सेकंड रो बन की सेकंड कॉलम माइनस 2 0 1 और लास्ट रो क्या बन जाएगी, लास्ट कॉलम माइनस 3 माइनस 1 एंड 0। अब देखें आपकी एंट्रीज तो सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 0, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2 ये माइनस खत्म, माइनस 2 0 1 माइनस 3 1 एंड 0। अब आप देखें इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स को देखें, एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं, साइन भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है। तो इसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, माइनस एज इट इज, और ये मैट्रिक्स क्या था आपके पास A, तो इसका नाम दे देते हैं A। तो देखें आप क्या आंसर आ गया A ट्रांसपोज का, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, ठीक है, जो कि डेफिनेशन भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, एक मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल कहा जाता है
कि आपका फर्स्ट कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, उसको डायगोनल कहा जाता है। मैट्रिक्स के केस में डायगोनल कैसे बनेगा, इस तरह 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3, ये कोई से भी रैंडम मैंने नंबर दिए हैं। अब देखें डायगोनल ये पोजीशन है, इस पोजीशन को कहा जाता है डायगोनल, ठीक। अब देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हो, ये देखें सारी एंट्रीज कहाँ पे हैं, डायगोनल पे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, 2 0 0 3, ये देखिए दोनों एंट्रीज कहाँ पे हैं, डायगोनल पे हैं, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और बाकी सारी एंट्रीज क्या है यहाँ पे 0, सही। एक मैट्रिक्स देखते हैं, लास्ट मैट्रिक्स है, इसको कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो कोई कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है। मैट्रिक्स के केस में कैसे कहा जाएगा, अगर एक नंबर है आपके पास 4 0 0 0 16 0 0 0 एंड 32, इस तरह कह देते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास। इसमें से अगर मैं कोई नंबर कॉमन ले लूँ, कॉमन क्या आता है 4 कॉमन आ गया, 4 1 सा 4, ये 0 0, 4 4 सा 16 0 0 0 एंड 4 8 सा 32। अब देखें एक नंबर कॉमन आ गया, और ये कौन सा नंबर है, स्केलर, ठीक। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तो कोई स्केलर नंबर कॉमन आ जाए उससे क्या कहा जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर नंबर कॉमन आ चुके हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। तो ये सारी टाइप्स ही मैट्रिक्स की जो हमने डिस्कस कर ली हैं, सारी टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। स्टार्ट किया था रो से, कॉलम से, आइडेंटिटी से, रेक्टेंगुलर से, स्क्वायर से, फिर आ गया सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, नेगेटिव मैट्रिक्स, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, लास्ट में हमने पढ़ लिया डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। ये सारी टाइप्स ही मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे एडिशन मैट्रिक्स की कैसे की जाती है और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और किसी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।